जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PVR एग्ज़ाम में। पिछली हमने 3 क्लासों में ट्रायंगल काउंटिंग करा और स्क्वायर काउंटिंग भी स्टार्ट कर दी थी, वर्ग की गिनती भी स्टार्ट कर दी थी, जिसमें कुछ क्वेश्चन रह गए हैं। आज की क्लास में आज उसको हम कंप्लीट करेंगे और आज ही की क्लास में हम रेक्टेंगल काउंटिंग भी स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्क्वायर के बचे हुए कुछ क्वेश्चनों को करते हैं और आई होप आप लोगों को पिछले 3 क्लास अच्छी लगी होगी, आप सभी ने उस पर प्रैक्टिस भी की होगी। चलिए आज स्क्वायर के बचे हुए क्वेश्चन को करते हैं और रेक्टेंगल की भी आज शुरुआत भी करेंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पिछली क्लास में हमने स्क्वायर की कुछ काउंटिंग की थी, जो कुछ क्वेश्चन बच गए थे आज इस क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे और आज ही की क्लास में हम रेक्टेंगल भी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें पूछा गया आपसे कि बताइए इसमें कितने स्क्वायर हैं, बताइए इसमें कितने स्क्वायर हैं। तो देखिए इसको करने के लिए आप सबसे पहले बेसिक फिगर पे जाइए कि इसमें देखिए कि कहाँ पे बेसिक फिगर है। तो इसमें जब देखेंगे तो आपको ये वाला फिगर दिख रहा होगा, ये वाला इतनी दूर की आकृति आप देखिए। जब इतनी दूर की आकृति आप देखेंगे तो आपको ये वाली स्क्वायर दिख रही होगी। तो ये कौन सी फिगर है, सिमेट्रिक है कि नॉन सिमेट्रिक है, इसके लिए पहले हम काउंटिंग कर लेते हैं। जब काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 1 2 3, तो 3 रो हो गई और 3 ही कॉलम है। इसका मतलब ये कौन सी है, सिमेट्रिक फिगर है। और सिमेट्रिक फिगर के लिए मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से करना है। तो इसके लिए क्या करना है, जो नंबरिंग किए हैं उनकी सबकी सिंपली काउंटिंग कर देते हैं और स्क्वायर करके ऐड करेंगे। तो स्क्वायर करेंगे सबका, तो 1 का स्क्वायर इसको अलग कर लेते हैं, ठीक। 1 का स्क्वायर यहाँ लिख लेते हैं 1, और 2 का स्क्वायर 4, और 3 का स्क्वायर 9। इनको करेंगे जब 9 4 13 1 14, तो टोटल कितने हो गए 14। कहाँ से कहाँ तक, ये पूरे स्क्वायर में हमने काउंट कर लिया, कितना हो गई 14। उसके बाद देखिए, उसके बाद जब अभी इन छोटे छोटे बॉक्सों को काउंट कर लीजिए। 14 वहाँ हो गए, 15, ये वाला 16, ये 17 और ये 18, ठीक। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए इस बड़े वाले फिगर पे आ जाइए, यहाँ पे इसमें ये भी तो एक स्क्वायर बना रहा है। तो इसी तरीके से चारों कोनों पे आप देखेंगे तो एक एक बन रहा है। तो कितना 18 यहाँ तक हो गए। उसके बाद 19 20 21 और 22, ठीक। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। उसके बाद 22 के बाद देखिए आप ये वाला फिगर पे आप आ जाइए, यहाँ तक 22 के बाद आप यहाँ आइए, देखिए इस फिगर पे एक स्क्वायर बना रहा है, ठीक। ये हो गया आपका 23 नंबर। इसी तरीके से जब इस वाली लाइन को लेंगे यहाँ से और इससे मिलाएंगे तो आपको एक स्क्वायर यहाँ से मिलेगा। ये हो गया आपका 24 नंबर। इसी तरीके 24 हो गया। उसके बाद देखिए इसी तरीके से जब इस वाली लाइन को लेके यहाँ से मिलाएंगे तो आपका एक स्क्वायर यहाँ बन रहा है, कौन सा हो गया 25 नंबर। उसके बाद जब इस वाली लाइन को लेके यहाँ से मिलाएंगे तो आपका एक बन रहा है ये 26 नंबर, ठीक। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। हमने क्या किया, सबसे पहले बेसिक फिगर को देखा तो वहाँ से हमें कितना मिला 14 मिला। उसके बाद इन छोटे छोटे बॉक्सों को गिना हमने इनको, तो 14 के बाद 15, इस वाले को लिया तो 16, इसको लिया तो 17 और इसको लिया तो 18। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। उसके बाद हमने इस बड़े वाले बॉक्स को लिया, चारों कोने पे एक एक बॉक्स है, तो 19 20 21 22। उसके बाद हमने कंबाइन करके देखा, कौन सा, इस तरीके से इधर से किया तो ये हो गया आपका 23 नंबर 24 नंबर 25 नंबर 26 नंबर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए एक स्क्वायर और बन रहा है आपका सबसे बड़ा वाला, हमने तो इसको नहीं लिया, ये वाला अभी तक हमने इसको काउंट नहीं किया है। एक ये हो गया आपका 26 पहले से था, अब और एक 27, तो 26 + 1 27। तो इसमें कितने स्क्वायर हो गए 27। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि गिवन फिगर में कितने स्क्वायर हैं, बताइए कि दिए हुए आकृति में कितने वर्ग हैं, ठीक है। देखिए इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 और 5। इसी तरीके से इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 और 5, ठीक। ये हो गई आपकी सिमेट्रिक फिगर है, 5 रो हो गई और 5 ही कॉलम है, ठीक। सिमेट्रिक फिगर के लिए मैंने बताया था आपको
कि सबका स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। 1 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 2 का, 3 का, 4 का और 5 का। ठीक, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। जब इनको ऐड करेंगे तो 16 9 25 और 25 50, 4 चौवन 1 55। ठीक, ये कितने हो गए? 55 स्क्वायर तो यहाँ से मिल गए आपको। उसके बाद देखिए ये जो प्लस वाला आइकन जो आपको दिख रहा है, ये प्लस वाला, ठीक, इस वाले छोटे बॉक्स में देखेंगे तो इसमें प्लस बना हुआ है और हमने आपको पहले ही बता रखा है कि जब प्लस बने तो कितने स्क्वायर उसमें होते हैं? 5। कितने होते हैं? तो 5। तो इस वाले बॉक्स से हमें कितना मिलेंगे? 5। लेकिन 5 तो हम पूरा नहीं लेंगे क्योंकि हमने इस पूरे स्क्वायर को सिमेट्रिक फिगर के हिसाब से काउंट कर लिया है। तो ये जो बाहर वाला ये बन रहा है स्क्वायर, ये तो हमने पहले ही काउंट कर लिया इस 55 वाले में। इस 55 में ये भी इनबिल्ट है, इसलिए हम सिर्फ इन 4 को लेंगे। ये वाले जो छोटे छोटे 4 हैं, इन 4 को लेंगे। तो 1 प्लस से पहले 5 बनता था, लेकिन यहाँ अब कितना बनेगा? 4। तो यहाँ पे देखें ये आपका हो जाएगा 4। तो कितने प्लस हैं? 1 2 3 और 4। तो 55 हमारे पहले से थे सिमेट्रिक फिगर के हिसाब से, और कितने मिल गए? 4 प्लस वाले, तो 4 चौके 16 ही हो गए। ठीक, उसके बाद आइए ये तिरछी लाइन वाला, प्लस के ऊपर क्या कर दिया है? तिरछी लाइन। और तिरछी लाइन में पहले कितना होता था? 6 होता था, लेकिन इसमें भी ये बाहर वाला काउंट हो गया पहले से। तो अब कितना होगा इसमें? अब ये 6 ना होकर 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5। तो अब देखिए एक तिरछी वाली लाइन में 5 मिल रहा है, तो कितनी है? 1 2 3 4 और 5। तो 1 में 5, तो 5 में कितने? 25। अब इनको आप ऐड कर दीजिए तो टोटल कितना हो जाएगा? 6 5 11, 5 16 को 6, 1 और 5 1 6 2 8 1 9, 96 स्क्वायर आपको इसमें मिलेंगे। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए रेक्टेंगल के बारे में जानते हैं। अभी हमने पीछे स्क्वायर के बारे में जाना, आइए रेक्टेंगल के बारे में जानते हैं। रेक्टेंगल को जानने के लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रेक्टेंगल और स्क्वायर में अंतर क्या होता है। देखिए, अगर मैं यही स्क्वायर की बात करूं, वर्ग की बात करूं, वर्ग क्या होता है? वर्ग में ये होता है कि वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं, चारों साइडें होती हैं, वो आपस में 90 डिग्री पे होंगी और बराबर होंगी। देखिए, कहने का मतलब ये है, ये जो वर्ग है, इस वर्ग की चारों भुजाएं, जैसे ए वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी, मतलब ये चारों भुजाएं आपस में कितनी होगी? बराबर होगी। अगर इसको मैंने ए माना तो ये चारों भी ए होंगी। ठीक, ये होता है स्क्वायर का प्रॉपर्टी। अब ये क्या होती है कि एक दूसरे पे 90 पे होती हैं, 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। ठीक, ये होती है स्क्वायर के बारे में। वहीं मैं आयत की बात करूं, आयत क्या होता है? आयत भी सेम ही होता है। देखिए, इसमें एक अंतर होगा आपका, आयत में चारों भुजाएं तो 90 पे होंगी, ये चारों भुजाएं 90 पे होंगी, लेकिन इनकी आमने सामने की भुजा बराबर होगी। आमने सामने का कहने का मतलब, ए वाली भुजा अगर ए है तो ए भी ए हो जाएगी। ठीक, अगर ए वाली भुजा बी है तो ए वाली भी बी हो जाएगी। ठीक, इनके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। और वहीं स्क्वायर की बात होती थी तो स्क्वायर में चारों भुजाएं बराबर होती थी, लेकिन इसमें 2 भुजाएं एक दूसरे के बराबर होंगी। जैसे ए वाली भुजा, इसके सामने की भुजा ये है, ये दोनों आपस में बराबर होंगी, और इस वाली भुजा के सामने ये वाली भुजा है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी, और ये जो 90 पे दोनों मिलते हैं। ठीक, आप समझ गए होंगे कि स्क्वायर और रेक्टेंगल में अंतर क्या होता है। देखिए, अगर मैं बात करूँ सिर्फ रेक्टेंगल की, आयत की, तो जितने भी स्क्वायर होते हैं वो रेक्टेंगल में काउंट होते हैं। ठीक है, फिगर काउंटिंग टॉपिक की मैं बात करूँ, ये बहुत सोच समझने वाली चीज़ है, इसको ध्यान से समझिएगा। जितने भी स्क्वायर हैं, वर्ग हैं, उनको हम रेक्टेंगल में काउंट करते हैं, लेकिन सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकते। कहने का मतलब, सारे स्क्वायर तो रेक्टेंगल हो जाएंगे, लेकिन कोई भी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होगा। ठीक, जो ये है स्क्वायर है, वर्ग जो है, वर्ग तो आयत हो सकता है, ठीक, लेकिन आयत वर्ग कभी नहीं होगा। ठीक, ये कभी नहीं होगा, ध्यान रहे, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इसको और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए इस क्वेश्चन पे देखिए, इस फिगर में आपको बताना है कि कितने आयत हैं, कितने रेक्टेंगल हैं। देखिए,
इसके लिए आपको दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें पूछेगा आपसे कि रेक्टेंगल, अगर सिंपली आपसे पूछा जाए रेक्टेंगल बताइए इसमें कितने रेक्टेंगल हैं, और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये पहला नंबर का क्वेश्चन होगा कि बताइए रेक्टेंगल कितने हैं, और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए वनली रेक्टेंगल कितने हैं। वर्डों पे ध्यान दीजिएगा, वनली रेक्टेंगल की बात करेगा तो वो दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले मैं रेक्टेंगल काउंट करता हूँ कि इसमें रेक्टेंगल कितना होगा। देखिए रेक्टेंगल काउंट करने के लिए आपको सबसे पहले वही वाली बात है जो हम स्क्वायर में करते थे, सेम इसमें भी करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर वाला काम इसमें भी करेंगे। तो पहले नंबरिंग करते हैं 1 2 1 2। ठीक, उसके बाद देखिए सिमेट्रिक फिगर दिख रही है आपको, तो इसको स्क्वायर के हिसाब से निकाल लीजिए। तो कितना हो गया आपका? इस प्लस में आपको पहले से ही पता है कितना होता है, 5 होता है। ठीक, 5 हो गए। आप तो कह रहे होंगे कि ये सर आप तो स्क्वायर निकाल दें। नहीं, हमने आपसे पहले ही बताया था जितने भी स्क्वायर होते हैं वो क्या होते हैं? रेक्टेंगल होते हैं, लेकिन कोई भी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होगा। तो ये जो स्क्वायर बन रहे हैं ना, इनको भी हम रेक्टेंगल ही बोलेंगे। ठीक, हमसे पहले क्वेश्चन में बोला गया कि रेक्टेंगल बताइए, तो हमने सारे स्क्वायरों को भी काउंट करना होगा। ठीक, तो पहले स्क्वायर हमने क्या किया, सारे स्क्वायरों को काउंट कर लिया, तो कितने हो गए? 5। ठीक, ये तो हो गया आपका रेक्टेंगल। उसके बाद देखिए इनको कंबाइन करने पे क्या क्या बन रहा है। देखिए जब इनको कंबाइन करेंगे आप तो एक रेक्टेंगल आपका ये बन रहा है, पहले और दूसरे वाले को लेके। ठीक, +1। उसके बाद देखिए आपका इनका हम नंबरिंग कर दे रहे हैं 1 2 3 और 4। अब एक दूसरा देखेंगे 3 और 4 को मिला के बनेगा रेक्टेंगल। 3 और 4 को मिला के एक हो गया। अब एक बनेगा आपका 1 और 3 को लेकर, 1 और 3 को लेकर एक और बन गया आपका। एक बनेगा आपका 2 और 4 को लेकर। ठीक, 2 और 4 को लेकर टोटल कितने हो गए? 5 पहले से और 4 ये, तो टोटल 9 रेक्टेंगल हो गए इसमें। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन तो आपका ए हो गया। अब दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछता है, इसमें दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा रेक्टेंगल हमने फाइंड आउट कर लिया, कितना हो गया? 9। ठीक, अगर वनली रेक्टेंगल की बात करें, केवल आयत की बात करें, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया हो कि दिए हुए आकृति में केवल आयत ज्ञात करिए, क्या ज्ञात करें? केवल आयत ज्ञात करें, तो उसमें आप स्क्वायर वालों को नहीं लेंगे। तो ये जो 5 हमने 9 काउंट किया था, 9 में से जो 5 हमने निकाल स्क्वायर वाले ऐड किए थे उनको हम माइनस कर देंगे, तो टोटल कितने आ जाएंगे? 4। अब ये 4 कौन से हैं? ये वाला 1 और 2 को लेकर, 3 और 4 को लेकर, 2 और 4 को लेकर, और 1 और 3 को लेकर। ये 4 हम इनको कह सकते हैं कि ये सिर्फ वनली रेक्टेंगल है, केवल आयत है। क्योंकि आयत में हमने पहले आपको बताया था कि इनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और वहीं स्क्वायर की बात की जाए तो उनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा रेक्टेंगल और वनली रेक्टेंगल में अंतर क्या होता है। चलिए कुछ और क्वेश्चन के साथ इसको और अच्छी तरीके से समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि बताइए कि गिवन फिगर में आयत कितने हैं। क्या बोला गया आपसे? आयत फाइंड आउट करना है हमको। तो देखिए इसको करने के लिए आपको सबसे पहले नंबरिंग करनी पड़ती है। नंबरिंग कर दीजिए 1 2 और 3, और इसी तरह से 1 और 2। हमने क्या कर दिया? इन सब की नंबरिंग कर दी। नंबरिंग करने के बाद अगला स्टेप आपका ये होगा कि ये जो रो में नंबर है और कॉलम में नंबर है, तो रो वालों को रो वालों के साथ और कॉलम वाले को कॉलम वाले के साथ जोड़ देंगे। देखिए रो वालों को जोड़ेंगे आप, तो 1 और 2 3 और 3 6। आपका इसका जो जोड़ आएगा कितना आएगा? 6। इसी तरीके से इसको ऐड करेंगे, 1 और 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 3। ठीक, हमने पहला स्टेप क्या किया? नंबरिंग की। दूसरा स्टेप क्या किया? नंबरिंग करके इनको आपस में जोड़ा, ऊपर वालों को एक साथ और ये जो कॉलम में इनको एक साथ। ठीक, दूसरा स्टेप हमारा ये था। तीसरा स्टेप ये होगा, ये जो नंबर ऐड करने के बाद आए हैं इनको आपस में गुना करना होगा। क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। जब 6 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना आ जाएगा आपका? 18। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ रेक्टेंगल। इसमें कितने आयत हैं? 18 हैं। देखिए आपको क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिया था कि 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला आपसे पूछा जाएगा कि बताएं आयत कितने हैं, और दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि केवल आयत कितने हैं। ठीक, तो इसमें पूछा गया हमसे आयत। अगर यही पे पूछा जाता कि केवल आयत बताएं, तो केवल आयत के लिए आपको क्या करना होगा? इसमें से स्क्वायर वालों को माइनस करना होगा। कौन सा माइनस करना होगा? स्क्वायर। तो चलिए इस वाली बात को हम अगले क्वेश्चन से समझते हैं। अगर सिर्फ आयत पूछा जाए आपको तो 18 आपका उत्तर सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपको दोनों चीज़ ज्ञात करनी है, रेक्टेंगल भी फाइंड आउट करना है और वनली रेक्टेंगल भी फाइंड आउट करना है। ठीक, इस फिगर में आपको रेक्टेंगल और वनली रेक्टेंगल दोनों फाइंड आउट करना है। देखिए सबसे पहले
क्या निकालेंगे, हम रेक्टेंगल निकालेंगे। अगर एक बार हमने रेक्टेंगल सारा निकाल लिया तो क्या करेंगे, इस उसमें से स्क्वायर को अगर माइनस कर देंगे तो ओनली रेक्टेंगल हमारा आ जाएगा। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, रेक्टेंगल। ठीक, तो रेक्टेंगल निकालने के लिए क्या बताया था आपको हमने कि सबकी आप नंबरिंग कर दीजिए। नंबरिंग करके आप उनको ऐड करके मल्टीप्लाई करना। देखिए नंबरिंग करिए 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरीके से नीचे भी 1 और 2 और 3। ठीक, उसके बाद देखिए सबको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करेंगे तो 1 और 2 3, 3 3 6, 4 10 और 5 15। कितना आ गया आपका, 15। इसी तरीके से इस कॉलम को ऐड करेंगे तो 1 और 2 3 और 3 6। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या बताया था कि अगर सिर्फ रेक्टेंगल की बात हो तो आप नंबरिंग करके सब इन दोनों का जो एडिशन आता है, जोड़ आता है, उसको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब आप 15 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 15 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 गुने 6 बराबर 90। ठीक, एक चीज़ तो आपकी निकल के बाहर आ गई, क्या, सिर्फ रेक्टेंगल की, ओनली रेक्टेंगल नहीं, रेक्टेंगल की बात करें उसमें ओनली शब्द नहीं लगा हो, रेक्टेंगल निकल के आ गया आपका कितना, 90। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं कि अब ओनली रेक्टेंगल कैसे निकाला जाए। देखिए ओनली रेक्टेंगल के लिए आपको क्या करना है कि रेक्टेंगल में से अगर स्क्वायर, हमने इस फिगर में से जितने स्क्वायर बन रहे हैं उनको अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ओनली रेक्टेंगल। तो ठीक, तो सबसे पहले इसमें निकालते हैं कि स्क्वायर कितना है। स्क्वायर निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि अगर नॉन सिमेट्रिक फिगर हो, कौन सी फिगर हो, नॉन सिमेट्रिक फिगर हो, तो उसके लिए हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं, क्योंकि आपको देखने में दिख रहा होगा कि ये फिगर सिमेट्रिक नहीं है, नॉन सिमेट्रिक है। नॉन सिमेट्रिक फिगर के लिए हमने बताया था कि नंबरिंग कर लीजिए सबकी, उसके बाद जो बड़े वाले नंबर है, जैसे इसमें इस रो में देखेंगे तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 5, और इस कॉलम में देखेंगे तो इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 3। इनको आपस में मल्टीप्लाई करिए, 5 गुने 3। ठीक, और एक एक नंबर कम करते चले आइए। तो 5 से 1 करेंगे कम तो 4, और 3 से 1 कम करेंगे तो 2। उसके बाद एक और कम करिए, 3, और ये आपका 1। और ये एक एक कम कब तक करना था, जब तक कोई इन दोनों में से एक ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए इस वाले सीरीज में ये 1 हो गया तो यहीं छोड़ देंगे इनको। अब इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो 5 3 15, 4 दूना 8 और 3 एकम 3। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 8 23 3 26। ठीक, तो इस फिगर में आपकी स्क्वायर कितने हो गए, 26, वर्ग कितने हो गए, 26। अब देखिए हमें क्या निकालना है, ओनली रेक्टेंगल। ठीक, ओनली रेक्टेंगल के लिए हमने आपको बताया था, ओनली रेक्टेंगल जब फाइंड आउट करेंगे तो रेक्टेंगल में से क्या करना है, आपको स्क्वायर को माइनस कर देना है। तो इसको हमारा रेक्टेंगल कितना है, 90 है, अभी हमने निकाला पीछे। उसके बाद देखिए स्क्वायर कितना निकल के आ गया, 26। तो इसको करेंगे आप 90 में से 26 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, इसमें से करेंगे तो आपका आ जाएगा 4, और इधर से आपका 8 में से 2 जाएगा तो 6, तो आपका आ जाएगा 64 नंबर। आप इसमें रेक्टेंगल, ओनली रेक्टेंगल कितने हो गए, 64। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला पूछे जाएगा कि रेक्टेंगल बताएं, और दूसरा पूछा जाएगा ओनली रेक्टेंगल बताएं। तो हमने आपको दोनों फाइंड आउट करके दिखाया कि कैसे क्या करना है। अगर सिर्फ रेक्टेंगल की बात करें तो इनकी नंबरिंग करिए, ऐड करिए, उसके बाद इसकी नंबरिंग करके ऐड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका रेक्टेंगल निकल के आ जाएगा। अगर ओनली रेक्टेंगल निकालना हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले स्क्वायर भी निकालना होगा। क्या करना होगा, स्क्वायर निकाल के रेक्टेंगल में से स्क्वायर को माइनस कर दीजिए तो आपका निकल के आ जाएगा ओनली रेक्टेंगल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पीछे करके दोबारा से देखिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि इस गिवन फिगर में आपसे 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इसमें आपको पहला एक बताना है कि रेक्टेंगल कितने हैं, और दूसरा बताना है आपको ओनली रेक्टेंगल कितने हैं। ठीक, 2 क्वेश्चन आपको बताने हैं इसमें, रेक्टेंगल और ओनली रेक्टेंगल। ठीक, आइए देखिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रेक्टेंगल हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले रेक्टेंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो रेक्टेंगल फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले नंबरिंग करनी होगी, 1 2 3, इसको 1 नंबरिंग करेंगे तो 1 हो गया। ठीक, उसके बाद हमने बताया कि पहला स्टेप क्या करना है, आपको नंबरिंग करनी है, और सेकंड स्टेप में क्या करना है कि सबको जोड़ना है। ये जो रो में है उनको जोड़ना है, और ये जो कॉलम में है उनको जोड़ना है। तो रो वालों को जोड़ेंगे तो 1 और 2 3, और 3 और 3 6, तो आपका यहाँ से आ गया 6। इसी तरीके से इसको जोड़ेंगे तो 1 और 2 3। ठीक, सेकेंड स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया इनको ऐड करके।
अब थर्ड स्टेप में आपको ये करना है कि इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये जो जोड़ने के बाद नंबर आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे 3 आया और यहाँ पे 6 आया, तो जो नंबर आ रहे हैं इनको आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6 गुने 3 करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 18। तो ये तो आ गया आपका क्या, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल हमारा निकल के आ गया कितना, 18। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा यहाँ तक। देखिए अब उसके बाद क्या निकालना है हमको, वनली रेक्टेंगल। तो वनली रेक्टेंगल के लिए क्या करना होगा प्रोसेस, अब उसके लिए देखिए। वनली रेक्टेंगल के लिए आपको करना ये है कि सबसे पहले इनकी स्क्वायर निकाल लीजिए कि इसमें, इस फिगर में स्क्वायर कितना है। तो स्क्वायर निकालने के लिए आपको तरीका मैंने बताया था, अगर नॉन सिमेट्रिक फिगर हो तो उसके लिए क्या करिए, नंबरिंग करिए। उसके बाद जो बड़े वाले नंबर हैं 3 और 2, ये 2 बड़े नंबर हैं, कॉलम में 2 नंबर है बड़ा और रो में कौन है, 3 है, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करिए, 3 गुणे 2। ठीक, कर दिया हमने। उसके बाद एक एक नंबर कम करते चले आइए, और कब तक कम करना है, जब तक 1 ना आ जाए, इन दोनों में से कोई एक। तो देखिए जब 3 को 1 कम करेंगे 2, और 2 को 1 कम करेंगे 1। ठीक, 2 1 हो गया, अब यहीं रुक जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। तो 3 गुना 2 करेंगे तो 6, और 2 एकम 2, तो टोटल कितने हो गए, इसमें 8 क्या हो गए, वर्ग निकल के आ गए। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, वनली रेक्टेंगल। क्या निकालना है, वनली रेक्टेंगल निकालना है। तो वनली रेक्टेंगल के लिए आप क्या करेंगे, रेक्टेंगल में से स्क्वायर को माइनस कर देंगे। जब स्क्वायर को माइनस करेंगे तो 18 कितना है, रेक्टेंगल हमारे हैं, और स्क्वायर कितना है, 8। तो वनली रेक्टेंगल कितने निकल के आ जाएंगे, 10। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है गिवन फिगर में रेक्टेंगल कितना है। ठीक, गिवन फिगर में रेक्टेंगल कितना है। तो इसके लिए हमने बताया था आपको कि सबसे पहले इनकी नंबरिंग करिए, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। ठीक, नंबरिंग कर ली। नंबरिंग करने के बाद क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। 1 और 2 3, 3 3 6 और 4 10। यहाँ से 10 आ गया निकल के बाहर आपका। इसी तरीके से इधर ऐड करेंगे तो 1 और 2 3, 3 3 6 4, इधर भी आपका कितना आ जाएगा, 10। ठीक, आपको क्या निकालना है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के लिए आपको बताया है कि इन दोनों को जो ऐड करने के बाद नंबर आते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 10 × 10, तो आपका आ जाएगा 100। इसमें कितने रेक्टेंगल हैं, 100। ठीक, आई होप समझ में आया होगा आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बताएं कि इस आयत में, इस गिवन फिगर में कितने आयत हैं। ठीक, कभी कभार एग्जाम में आपको ऐसी सीधी पट्टी देखने को मिल जाती है, तो इसमें आपको आयत काउंट करना होता है। तो बताएं इसमें कितना आयत है। देखिए इसके लिए क्या करना होगा आपको, तो सबसे पहले हम आपको बताया था कि जितने भी स्क्वायर होते हैं वो भी क्या होते हैं, आयत होते हैं। सारे स्क्वायर क्या होते हैं, आयत होते हैं, लेकिन कोई भी आयत स्क्वायर नहीं होता है। देखिए तो सबसे पहले हम स्क्वायर काउंट कर लेते हैं। तो एक नंबर 1 स्क्वायर, 2 3 4, ये 4 तो स्क्वायर दिख रहे हैं, इसके सिवा और कोई स्क्वायर नहीं होगा। इसमें कितने स्क्वायर हैं, 4। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए आपसे कि कितने स्क्वायर हैं, तो कितने स्क्वायर हैं, 4। ठीक, हमने स्क्वायर काउंट कर लिया। उसके बाद देखिए आयत हमें काउंट करना है, तो 1 और 2 को एक साथ कंबाइन कर दीजिए। 1 नंबर का स्क्वायर और 2 नंबर का स्क्वायर काउंट एक साथ कंबाइन करेंगे तो एक आयत यहाँ से निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से 2 और 3 को करेंगे तो एक आयत यहाँ से निकल के आ जाएगा। उसी तरीके से 3 और 4 को करेंगे एक साथ, तो यहाँ से एक निकल के आ गया। तो टोटल कितने निकल के आए, 3। 4 पहले से थे और 3 अब हो गए, तो टोटल कितना हो गया, 7। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए हमने 2 2 का कॉम्बिनेशन लिया, अब 3 3 का लेते हैं। कौन सा, 1 2 और 3, 1 2 और 3, इनका लिया एक साथ कॉम्बिनेशन, एक यहाँ से निकल के आ गया। इसी तरीके से 2 3 और 4 लेंगे तो 2 और निकल के आ गए, तो कितना हो गए, 7 पहले से प्लस 2 ये हो गए। ठीक, उसके बाद एक और बच रहा है, कौन सा, इन चारों का कॉम्बिनेशन एक साथ लेंगे, 1 2 3 4, इन चारों को एक साथ लेंगे तो एक आयत आपका ये निकल के आ जाएगा। तो टोटल कितने हो गए, 7 2 9 पहले के प्लस 1 ये, तो आपको हो जाएगा 10। तो इसमें कितने रेक्टेंगल हैं, 10 हैं। ठीक, आई होप समझ में आया होगा आपको। ये तो हो गया हमारा ट्रेडिशनल मेथड कि हमको ऐसे करना था। लेकिन देखिए आप इसको और भी जल्दी कर सकते हैं। कैसे करना है, देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसको आप सबसे पहले नंबरिंग कर दीजिए। नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 और 4, हमने नंबरिंग कर दी। उसके बाद क्या करिए, आप सबको एक साथ जोड़ दीजिए, 1 + 2 + 3 + 4, ये जितने भी नंबरिंग आई है सबको एक साथ जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे जब 1 और 2 3, 3 3 6 1 और 4 10, टोटल कितना आ जाएगा आपका 10। ये अब नंबर आप रेक्टेंगल हो गया। आइए इस फिगर में बताइए कितने आयत हैं।
तो हमने आपको पहले पिछले क्वेश्चन में बताया कि सबसे पहले क्या करिए, नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 एंड 6। नंबरिंग करने के बाद सबको क्या करना है, ऐड करना है। तो 1 + 2 करेंगे, जब इसको डायरेक्ट ऐड कर देते हैं 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 और 5 15 और 6 21। ठीक, 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 और 15 6 21। तो टोटल इसमें कितने हैं रेक्टेंगल, 21। आई होप समझ में आया होगा आप सबको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बताइए गिवन फिगर में कितने आयत हैं। देखिए इसके लिए सबसे पहले आप क्या करिए, नंबरिंग कर दीजिए इनकी 1 2 3 एंड 4। इधर से भी कर दीजिए 1 2 3 एंड 4। ठीक, नंबरिंग हमने कर दी। उसके बाद क्या करना है, सबको ऐड करना है। इस सीधे वाले इनको एक साथ ऐड कर दीजिए, इस और कॉलम वालों को एक साथ। देखिए इनको ऐड करेंगे तो 1 और 2 3 3 3 6 4 10। इधर से आ गए कितने, 10। इधर से भी करेंगे जब 1 2 3 3 3 6 4 10। ठीक, 10 10 हो गए। उसके बाद देखिए टोटल हमारे कितने हो गए इसमें, 20 रेक्टेंगल। लेकिन ये जो 4 नंबर वाला है, ये 4 नंबर वाला ये दोनों तरफ से काउंट हो गया है। इधर से भी काउंट किए तब भी आया था और नीचे से भी काउंट किए तब भी आया था। तो ये 4 नंबर क्या है, कॉमन है। तो ये 2 बार काउंट हो गया, इसलिए इसको क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे इसमें से। तो 20 में से 1 माइनस कर दिया तो कितना हो गया, 19। ठीक, तो इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हो गए, 19। आइए नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बताइए कि इस फिगर में कितने आयत हैं। तो आपको वही काम करना है, सबकी पहले नंबरिंग कर दीजिए। नंबरिंग करेंगे जब 1 2 3 4, इधर से भी कर लीजिए 1 2 3 4, इधर से भी कर लीजिए 1 2 3 एंड 4। ठीक, हमने सबकी क्या कर ली, नंबरिंग कर ली। और नंबरिंग करने के बाद क्या करना है, सबको हम ऐड करेंगे। ऐड करेंगे जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, इधर से करेंगे तो 10, इधर से भी करेंगे तो कितना 10, और इधर से भी करेंगे तो कितना 10। टोटल कितने हो गए, 10 10 20 और 10 30। तो 30 हो गए इतना काउंट करने के बाद। लेकिन देखेंगे अब इसमें कौन से नंबर कॉमन है। कॉमन वाला देखेंगे तो 4 ये 2 बार काउंट हुआ है, ये 4 नंबर का ये 2 बार काउंट हुआ है। उसी तरीके से जब एक नंबर वाला देखेंगे, ऊपर से भी हमने उसको काउंट किया और इधर से भी काउंट किया, तो ये भी कॉमन है। ठीक, तो इसमें से कितने नंबर आप रेक्टेंगल कॉमन मिल गए, 2। तो 30 में से 2 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि ये दोनों 2 बार काउंट हुए हैं। तो उनको 2 बार तो काउंट कर नहीं सकते, एक ही बार करना है। तो इनको क्या करेंगे, इन दोनों को में से 2 घटा देंगे। तो जब 30 में से 2 घटाएंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 28। तो इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हो गए, 28। ये तो थे हमारे रेक्टेंगल काउंटिंग के कुछ क्वेश्चन जिसको हमने आज डिस्कस किया। तो हमने कंप्लीट क्या कर लिया है, ट्रायंगल काउंटिंग कंप्लीट कर ली है, स्क्वायर काउंटिंग भी कंप्लीट कर ली है और रेक्टेंगल काउंटिंग भी आज कंप्लीट कर ली है। तो ठीक, हमारा फिगर काउंटिंग 90% कंप्लीट हो चुका है। एक टॉपिक और रह रहा है जो क्यूब काउंटिंग का है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। चलिए थैंक यू। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।